अध्याय 23 मिस्टिक फॉरेस्ट का बुलावा और रक्त बीज का उदय। एकेडमी के खंडहरों पर छाई राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक नई और अधिक खौफनाक शक्ति का उदय हो चुका था। महाराज वीरेंद्र की चेतावनी अयान के कानों में किसी जलते हुए लोहे की तरह गूंज रही थी। प्राचीन रानी का नाम सुनते ही ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने अपने बर्फीले बाज को सतर्क रहने का संकेत दिया। एक पलायन और एकेडमी का अंत। आकाश का रंग अब बैंगनी हो चुका था, जो इस बात का संकेत था कि रुद्र ने जिस अंश को आजाद किया था वह जादुई दुनिया के तानेबने को नष्ट कर रहा था। अयान ने अपने घायल पिता को सहारा दिया। पिताजी, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? एकेडमी अब सुरक्षित नहीं रही। महाराज वीरेंद्र ने कांपते हाथों से उत्तर की ओर इशारा किया, जहां बादलों के बीच काले और हरे रंग के विशाल वृक्षों का एक समुद्र सा दिखाई दे रहा था। मिस्टिक फॉरेस्ट, मायावी जंगल, वहां जहां समय रुक जाता है, वहां मेरे कबीले के पुराने रक्षक रहते हैं। केवल वे ही जानते हैं कि रुद्र के भीतर छिपे उस छाया सम्राट को कैसे रोका जाए। 2 मिस्टिक फॉरेस्ट की सीमा पर पहला अवरोध। जैसे ही अयान, ज़ारा और महाराज वीरेंद्र जंगल की सीमा पर पहुंचे, वहां का वातावरण अचानक बदल गया। वहां की हवा में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन वह मिठास जानलेवा थी। यह भ्रमपराग हैल्यूसिनेशन पॉलन था। अचानक अयान को अपने चारों ओर वही पुरानी इमेज दिखने लगी, हड्डियों के ढेर और वही लोग जो उसे बुली करते थे। अयान का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक जलता हुआ सांप है। ज़ारा ने चिल्लाकर कहा, अयान, अपनी आंखें बंद करो। यह जंगल तुम्हारी यादों से खेल रहा है। अपनी चेतना को शून्य पर ले जाओ। अयान ने प्रहलाद की तकनीक का उपयोग किया और अपनी ऊर्जा को हृदय के केंद्र में स्थिर किया। जैसे ही उसने आंखें खोली, भ्रम छंट गया, लेकिन उनके सामने एक नया खतरा खड़ा था। 3 रक्तबीज बीस्ट का हमला। जंगल की झाड़ियों से एक ऐसा जीव निकला जिसे देखकर अयान की रूह कांप गई। वह एक रक्तबीज वृश्चिक, ब्लड सीड स्कॉर्पियन था। उसकी खासियत यह थी कि उसका खून जहां भी गिरता, वहां से एक नया बिच्छू पैदा हो जाता। रुद्र ने इसे अयान का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। अयान ने अपनी प्रकाश की तलवार निकाली